तो हम सितंबर 2024 का स्टील सेक्टर के बारे में अब हम जानते हैं। अब जो गवर्नमेंट है ना, हमारी सरकार है, उसने 500 मिलियन टन का टारगेट रखा है। देखो, नेशनल स्टील पॉलिसी जो थी उसमें 300 मिलियन टन का टारगेट रखा गया था 2030-31 तक। बट अब गवर्नमेंट ने बोला कि 2034 तक हम 500 मिलियन टन, सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, 300 मिलियन टन का 2031 का टारगेट, अब 34 के लिए 500 मिलियन टन का बोल दिया सरकार ने स्टील प्रोडक्शन करने का। ठीक है, अभी हम कितना, अभी हम 150 टन से भी 150 मिलियन टन से भी कम प्रोडक्शन करते हैं। फिर भी हम जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना स्टील के पूरी दुनिया में, चाइना के बाद। तो अब जो हमारी एनुअल कंजप्शन है, पर हम 150 मिलियन टन का कंजप्शन वो भले ही कर रहे हो लगभग, मतलब 140 मिलियन टन का प्रोडक्शन भले ही कर रहे हो। ठीक है, बट हमारी कंजप्शन तो 100 किलोग्राम पर कैपिटा कंजप्शन तो 100 किलोग्राम से भी कम है। 2023-24 का रिसेंट का ही रिकॉर्ड है ये, अभी 2024 चल रहा है। ठीक है, 100 किलोग्राम से भी कम हम वो करते हैं कंजप्शन, और हम बात करते हैं कि हम 500 मिलियन टन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो और इसका वर्ल्ड में क्या है, देखो, दुनिया में 200 किलोग्राम पर कैपिटा कंजप्शन दुनिया की ना 200 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। क्योंकि देखो, वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे यूएस वगैरह जैसी कंट्री है, वहाँ पे स्टील कैंस में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। हम यहाँ इंडिया में क्या प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमारा स्टील का कंजप्शन वैसे भी कम है। और इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वगैरह, वो इतना बाहर जितना डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में इसलिए स्टील कंजप्शन काफ़ी कम है, और इंडिया में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो पॉपुलेशन स्टील क्योंकि महंगी होती है, उसका कंजप्शन और भी कम कर रही होती है। ठीक है, तो 100 किलोग्राम तक ही है। दुनिया में ये 200 किलोग्राम पर कैपिटा से ज़्यादा है। और चाइना में तो ये इंडिया का 6 गुना से भी ज़्यादा है पर कैपिटा कंजप्शन ना। 600 किलोग्राम पर बंदे के से भी ज़्यादा है ना वहाँ पे चाइना का पर कैपिटा कंजप्शन। और इसीलिए तो चाइना पहले नंबर पे आता है स्टील की प्रोडक्शन में, क्योंकि भाई कंजप्शन इतना कर रहा है। और इंडिया थर्ड। देखो, इंडिया भले ही केवल 100 किलोग्राम पर कैपिटा कंजप्शन हो, बट भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है उसका ना, स्टील का, आफ्टर चाइना और यूएसए। अब स्टील सेक्टर के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जो स्टील है ना, वो मेटल्स के अमंग ना जनरली ट्रेडिशनली एक टॉप स्पॉट ऑक्यूपाई करती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी फोर्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे ना। जो स्टील है वो होती क्या है, ICM SPSO, स्टील जहाँ पे भी आया ना, ये वाली वो याद रखना, ICM CPSO, ICM CPSO, ICM CPSO, याद हो गया? ICM CPSO तो याद हो गया होगा अब तक आपको। अब आई से आयरन, स्टील में आयरन का तो यूज़ हो ही रहा है। और सी से कार्बन, कार्बन, ये कार्बन। और फिर मैंगनीज, फिर SP पी से फॉस्फोरस है, S से सिलिकॉन, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर ऑक्सीजन। तो क्या ICM CPSO आयरन, कॉपर, आयरन, कार्बन, मैंगनीज, अपना सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। और जो कार्बन है वो केवल 2% यूज़ होगी, और मैंगनीज केवल 1% यूज़ होगा। एंड स्मॉल प्रोपोर्शन इन सब का यूज़ होगा। ठीक है, अगर कार्बन का कंटेंट 2% से ज़्यादा है ना, तो उसे कास्ट आयरन कहने लगेंगे, स्टील नहीं कहेंगे। ठीक है, अब जो इस सेक्टर की ग्रोथ है वो लार्जली क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत अवेलेबल है। जैसे कि हमारा जो आयरन ओर है, हमारे पास वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट जो रिजर्व है ना आयरन का, वो हमारे पास ही है। इसीलिए हम सेकंड लार्जेस्ट स्टील के प्रोड्यूसर बन गए हैं, मतलब कंज्यूमर है, थर्ड प्रोड्यूसर है सेकंड लार्जेस्ट, क्योंकि 5th लार्जेस्ट हम आयरन ओर के रिजर्व है हमारे पास। हमारे पास लेबर है, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे लेबर बहुत सस्ते में अवेलेबल है। क्योंकि दुर्गापुर की, हमें वेस्ट बंगाल की पता है, एग्रीकल्चरल इनकम भी वहाँ 5,500 से 6,000 के बीच में है। तो वहाँ पे लेबर क्या बहुत सस्ता अवेलेबल होगा। इंक्रीज लेबर कंस्ट्रक्शन, और थ्राइविंग ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारे पास, और रेलवे सेक्टर है। ठीक है, ये भी हमें पता है। अब अदर लोकेशन फैक्टर्स जो कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया अपना वाटर हो गया। जैसे जमशेदपुर स्टील प्लांट है, वहाँ सुबर्णरेखा रिवर के पास है, तो इंडिया में पेरिनियल रिवर्स बहुत सारी हैं। फिर अगला है मार्केट के प्रॉक्सिमिटी। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ पे मार्केट की कमी नहीं है।
और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें क्या है, वाइजैक स्टील प्लांट जैसे हो गया आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम पोर्ट से वो मंगवा लेता है अपना कोकिंग कोल वगैरह। ठीक है। तो अब मेजर चैलेंजेस क्या है स्टील सेक्टर के इंडिया में? तो मेजर चैलेंजेस है कि स्टील सेक्टर ना महंगा, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। एक स्टील प्लांट जो कि एक टन का कैपेसिटी होगी ना जिसकी, अगर ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट है 1 टन की कैपेसिटी वाला, तो उसको 7,000 करोड़ लगते हैं स्टेब्लिश होने में। नीति और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट तो हमारे देश में पता ही है भाई, 23 से 25% के बीच में लॉजिस्टिक कॉस्ट ही है हमारे देश की, मतलब जीडीपी के ना 23 से 25% लॉजिस्टिक सेक्टर ही है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो नीति आयोग ने भी बोला था कि जो फ्रीट कॉस्ट है ना, जमशेदपुर से अगर मुंबई तक 1 टन का स्टील मंगाना है हमें तो $50 लगेंगे। ठीक है। और वहीं एम्स्टरडेम से अगर बम्बई तक हमें 1 टन स्टील मंगाना है तो वो $34 में काम हो जाएगा। ठीक है। एम्स्टरडेम से, नीदरलैंड से। देख रहे हो कितना महंगा है हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट। इसीलिए तो पीएम गति शक्ति योजना की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। इसीलिए तो मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है ये लॉजिस्टिक्स को ना 10% से नीचे लाने की बात करती है, कि अभी जो 23-24% तक पहुंचे हुए ना लॉजिस्टिक सेक्टर परसेंट ऑफ जीडीपी में, उनसे 10% से नीचे लाएंगे। पर ये तो जब होंगे तब होंगी चीज़ें, अभी तो ऐसा ही है। अब जो रॉ मटेरियल है, ऑल्दो एबंडेंट आयरन एंड स्टील इंडिया में है, ठीक है, बट कोकिंग कोल के नेग्लिजिबल रिजर्व है। इसीलिए जैसे वाइजैक स्टील प्लांट है वो विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल मंगाता है, तब स्टील बनाता है। ठीक है। तो कोकिंग कोल रॉ मटेरियल हमारे पास कम है, फिर स्टील बन जाएगी, और प्लांट स्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल भी हमारे पास कम है, फिर स्टील बन जाएगी, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है। और फिर मार्केट में क्या है, हमारी कंजप्शन बहुत कम है। पर कैपिटा कंजप्शन अभी बताई थी ना, चाइना की हमसे 6 गुना से भी ज़्यादा है। ठीक है, 600 किलोग्राम से भी ज़्यादा है, और हमारी 100 किलोग्राम नहीं पहुंच रही अभी। ठीक है। तो डिमांड भी देखो, डिमांड भी खराब, ये तो देख ही रहे हैं पर कैपिटा कंजप्शन के डेटा से। फिर हमारी सप्लाई भी खराब, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है। और कैपिटल भी नहीं है। फिर हमारा बीच का लॉजिस्टिक्स भी खराब। तो हमारी पूरी सप्लाई चेन में दिक्कत है स्टील प्लांट की ना। फिर अगला है अपना एक्सट्रीमली, फिर अगला है एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये। कैपिटल इंटेंसिव भी है, एनर्जी इंटेंसिव भी है। इसीलिए इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है ना बहुत ज़्यादा है। तभी तो जो 7 हार्ड टू अबेट सेक्टर में बोला गया ना, इसे स्टील इंडस्ट्री को 7 हार्ड टू अबेट सेक्टर में से एक है। ये 7 सेक्टर्स की ग्लोबल 30% ऑफ द ग्लोबल इमिशन ये सेवन सेवन सेक्टर्स ही कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या, कार्बन फुटप्रिंट भी इसका इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एनर्जी इंटेंसिव भी है। और फिर जैसे हमने बोला था डोमेस्टिक मार्केट तो इसकी ख़राब है ही, जैसे हमने बता दिया था पर कैपिटा कंजप्शन कम है। अब एक्सपोर्ट मार्केट भी इसकी ख़राब होने का बहुत ही रिस्क है। क्यों? क्योंकि जो ईयू है ना वो कार्बन टैक्स लगाने की विचार में है, और जो रेंज करेगा 20 से 50% तक। तो इसकी जो ईयू में बहुत बड़ी मार्केट है इंडियन आयरन एंड स्टील की, वो भी खतरे में। ठीक है। अब हम देखते हैं, नीचे देखते हैं क्या क्या इनिशिएटिव हमने लिया है। पहले इनिशिएटिव का फटाफट यहाँ से नाम देख लेते हैं बस। ये 7 इनिशिएटिव आपको पेपर के लिए ये पक्का से याद रखने हैं। एक तो पॉलिसी है, तो एनएसपी नेशनल स्टील पॉलिसी 2019 की। एक नेशनल सिल्क पॉलिसी भी है, पर ये नेशनल स्टील पॉलिसी है 2019 की। फिर पीएलआई स्कीम है, स्पेशल स्टील के लिए ना, स्पेशलिटी स्टील के लिए। तो एक पीएलआई स्कीम भी है, नेशनल स्टील पॉलिसी भी है। फिर मिशन पूर्वोदय, ईस्ट इंडिया में ये सबसे ज़्यादा आयरन वगैरह मिलता है ना, तो इसलिए मिशन पूर्वोदय। अब रिवैम्ड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग स्कीम 2.0, स्टील कितना मॉनिटर हो रहा है, उसके इंपोर्ट हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए। फिर स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2019 की। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पैट स्कीम, परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड स्कीम, और सीसीटीएस कार्बन, ये सीसीटीएस कार्बन इमिशन, ये ट्रेडिंग स्कीम है ना, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है सीसीटीएस। ठीक है। तो एक तो स्पेशलिटी स्कील
दो तो स्टील की बात है, एक तो स्पेशलिटी स्टील, दूसरा स्टील स्क्रैप की बात हो रही है, ठीक है। अब फिर हो रही है कि रीजन की बात हो रही है, पूर्वोदय मिशन पूर्वोदय एक पॉलिसी है, तो दूसरी पीएलआई स्कीम है, हमने देख ली थी। एक पॉलिसी है, ये दूसरी भी, दो तो पॉलिसी ही हो गई, ठीक है। एक स्टील स्क्रैपिंग से रिलेटेड, एक नेशनल स्टील पॉलिसी, फिर एक पैट स्कीम है, एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन स्टील से रिलेटेड है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पैट स्कीम, और कार्बन कैप्चर नहीं, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो ये 9 मिशन आपको याद रखना है। अब एक एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेशनल स्टील पॉलिसी जो 2000, यहाँ पे 2019 गलत लिखा है, यहाँ 2017 लिखना है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लो, 2017। तो अब जो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017 की, अभी हमने पहले भी बता चुका था कि अब हमने 500 मिलियन टन्स का टारगेट दिया 2034 तक। इस स्टील ने बोला, इस पॉलिसी ने बोला था 2030-31 तक 300 मिलियन टन लगभग हम स्टील बना देंगे, और 160 केजी पर कैपिटा स्टील कंजप्शन को हम बढ़ा देंगे। अभी कितना है हमारा, बताओ बताओ, अभी 100 से भी कम है 2023-24 में, और हम इसे 2030-31 तक कब बढ़ाने की सोच रहे हैं, 160 किलोग्राम, ठीक है। तो लगभग 50% से भी ज़्यादा बढ़ाने की हम सोचे बैठे हैं अभी तक। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति के अंदर ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट का प्लान है ना, पीएम गति शक्ति, तो इसके अंदर एक नेशनल मास्टर प्लान बना है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ये सपोर्ट कर रहा है, नेशनल मास्टर प्लान। ये क्या है, इंटेंसिफाई इंगेजमेंट बिटवीन की सेक्टर्स, रेलवे, डिफेंस, हाउसिंग एक्सेट्रा, ताकि स्टील की यूसेज को बढ़ाया जा सके। देखो हमारा टारगेट भी है कि पर कैपिटा स्टील कंजप्शन को बढ़ाना है, 160 किलोग्राम पर कैपिटा तक हमें लेके जाना है। तो इसीलिए स्टील की यूसेज को बूस्ट करने के लिए क्या, जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, उसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट दिया गया है ताकि स्टील की यूसेज बढ़े, ठीक है। अब है पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशल, देखो स्पेलिंग देख लो, स्पेशल इटी, स्पेशलिटी स्टील, पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्किल स्टील। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में वही है कि इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि प्रोडक्शन स्टील की ना बढ़ा सके। तो हमने देखा कंजप्शन हम कैसे बढ़ा रहे हैं, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से। अब कंजप्शन हम कैसे बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन हमें कैसे बढ़ानी है, पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। तो इसमें स्टिमुलेट करेगी स्पेशलिटी स्टील की प्रोडक्शन को विद इन इंडिया, और ताकि इंपोर्ट को कम करा जा सके ना, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करा जा सके, क्योंकि हमने देखा था 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा लगता है एक टन की उसको प्रोड्यूस करने में ना। कहाँ देखा था, एक टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी को बनाने के लिए। अब हमने देखा था कि ताकि इंपोर्ट रिड्यूस हो पाए, तो इंपोर्ट को मॉनिटर भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, रिवैम्प्ड सिम्स 2.0 है, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। रिवैम्प्ड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, मोर इफेक्टिवली मॉनिटर स्टील इंपोर्ट्स, एड्रेस कंसर्न्स डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब मिशन पूर्वोदय ये रीजन से रिलेटेड है, जो ईस्टर्न इंडिया है ना, उसकी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट करानी है। ईस्टर्न इंडिया में वही आ गई अपना झारखंड, बंगाल, और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वाले जो इलाके हैं। तो ईस्टर्न इंडिया की हमें एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट करनी है। कैसे करनी है, एक इंटीग्रेटेड स्टील हब स्टेब्लिश करेंगे हम कलकत्ता के अंदर, उसके थ्रू हम एक एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर रीजनल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें मिशन पूर्वोदय लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर रीजनल डेवलपमेंट एग्जाम्पल, उसे हम ये कोट कर सकते हैं मिशन पूर्वोदय, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री का। अब आगे चलते हैं, वे अहेड क्या है। पहले ये कुछ कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया के कुछ कुछ मेन प्लांट देख लो, ऐसे याद करो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, याद हो गया, बीआरडी, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। धनबाद, बोकारो तो याद ही रहता है, तो बोकारो वहाँ पे स्टील आयरन सब मिलता है, तो बोकारो में भी है, बर्नपुर में भी है, बीबी, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर,
भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बनपुर। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बनपुर। ठीक है, ये तो याद हो गए। और जमशेदपुर में भी है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बनपुर। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, 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 बनपुर। ये याद हो गए। और एक है विशाखापट्टनम में भी स्टील प्लांट है, वाइजैक स्टील प्लांट जिसे कहते हैं। मैसूर स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट भी कहते हैं, मैसूर स्टील प्लांट, ये भी बड़ा फेमस है। सलीम, ये भी बड़ा फेमस है। तो ये इतने हमें याद हो गए। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, बनपुर। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, बनपुर। 6 याद दिया हो गए। और विशाखापट्टनम, भद्रवती, सालेम, ये 3 हमें याद दिया हो गए, 9। और ये 3 और है, न्यू मंगलोर, रत्नागिरी और विजयनगर। 12 टोटल है ये। ठीक है, अब वे अहेड देखते हैं। हमें पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी ताकि हम स्टील सेक्टर को डीकार्बनाइज कर पाए, क्योंकि हमने देखा था स्टील सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिव जो कार्बन इमिशन का सेक्टर है ना। और हमारा वो टारगेट भी है, 5 टारगेट में एक, कि हमें कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी को रिड्यूस करना है 45% तक। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या डीकार्बनाइज करना पड़ेगा सेक्टर को। 2070 तक हमारा नेट ज़ीरो इमिशन का टारगेट भी है। तो ये कैसे होगा? क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ की मदद से होगा ये। क्लीनर टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, तो NGHM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसमें भी एक स्टील का प्लांट, स्टील का कंपोनेंट है। ठीक है, स्टील को डिकार्बनाइज करने का, तो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करो, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ करो। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने देखी थी, तो इसलिए R&D में इन्वेस्ट करो। प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एक तो दो एम है। एक तो स्पेशलिटी स्टील का भी हमारा था ना, तो कि PLI स्कीम है स्पेशलिटी स्टील के लिए, तो उसके लिए हमें R&D तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी को इन्हेंस करना है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हमें दोनों करना है, और हमें एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करनी है। अगला है एडवांस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? एडवांस्ड स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील मतलब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होगी। तो एडवांस स्ट्रक्चरल स्टील, स्पेशलाइज्ड अलॉय फॉर ऑटोमोटिव्स एंड एरोस्पेस। तो ये सब हमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है। फर्स्ट मूवर्स कोलिजन, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP में जो UNFCCC होती है ना, उस COP में ये लॉन्च हुआ था ये इनिशिएटिव, फर्स्ट मूवर्स कोलिजन। यूएस लेड इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया भी पार्ट है। तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है टू डीकार्बनाइज करना है 7 हार्ड टू अबेट सेक्टर्स को। ये 7 सेक्टर्स कौन से हैं? एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रक। एलुवियम, केमिकल, कंक्रीट, एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग। ठीक है, एल्यूमिनियम और स्टील दो तो वही हो गए मेटल वाले चीज़ें। एल्यूमिनियम एंड स्टील। फिर 2 हो गए ट्रांसपोर्टिंग के, एविएशन और ट्रकिंग। फिर एविएशन, ट्रकिंग और शिपिंग, ये 3 तो ट्रांसपोर्ट हो गए। एविएशन पानी से जाना, हवा से जाना, या ट्रक से जाना, रोड से जाना। एविएशन, शिपिंग, ट्रकिंग, एल्यूमिनियम, स्टील, और 2 हो गए केमिकल, कंक्रीट। तो ये 7 कंट्रीब्यूट टू 30% ऑफ द ग्लोबल इमिशन। इंडिया भी इस मिशन का पार्ट है। क्या है मिशन का नाम? फर्स्ट मूवर्स कोलिजन। ठीक है, डीकार्बनाइज द स्टील सेक्टर। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज की एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 14 टास्क फोर्सेज जो मिनिस्ट्री ने बनाई थी। इतने काम की डिटेल नहीं है। काम की डिटेल ये है, CO2 की इमिशन इंटेंसिटी जो स्टील इंडस्ट्री की थी ना, वो 2005 के अंदर 3.1 टन ऑफ CO2 हुआ करती थी पर टन ऑफ क्रूड स्टील। ये फैक्टर्स आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। 3.1 टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ स्टील, क्रूड स्टील। अब ये क्या हो गया? 2.5 टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ क्रूड स्टील। ठीक है, तो ये याद हो गई। अब कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं जो डीकार्बनाइज टू स्टील सेक्टर के लिए लिए गए हैं, जैसे पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव ट्रेड। वैसे तो ये नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी
का पार्ट है पैट स्कीम। नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी का पार्ट है पैट स्कीम, जो इंसेंटिवाइज करता है स्टील इंडस्ट्री को भी कि भाई आप भी एनर्जी एफिशिएंट बनिए। अगला है कि स्टील स्क्रैप। हमने देखे थे ना कि अपना पीएलआई स्कीम तो स्पेशलिटी स्टील के लिए है, अब स्टील स्क्रैप के लिए भी कुछ होगा। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी है, ये फैसिलिटेट करेगा, प्रमोट करेगा कि मेटल स्क्रैपिंग सेंटर्स स्टेब्लिश हो और उनकी जो साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो, रिसाइकलिंग ऑफ फेरस स्क्रैप, इसको ये प्रमोट करेगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च हुआ है ना, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को भी एलोकेशन की गई है। लगभग 30% ऑफ द इस प्रोजेक्ट का जो बजट है ना, 6,000 करोड़ के करीब एनजीएचएम को दिए गए हैं। उसका 30% जो पायलट प्रोजेक्ट का बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को दिया गया था, ठीक है, ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज स्टील मेकिंग में प्रमोट किया जा सके। क्योंकि जैसा कि ये देखा, अभी भी 2.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है 1 टन ऑफ स्टील बनाने के लिए, ठीक है। तो एनजीएचएम की बहुत ज़रूरत है इस सेक्टर में। फिर अगला है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करा जा सके। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेड मैकेनिज्म की मदद से ना, उसको खरीद बेच के कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट को ट्रेडिंग करके, तो ये चीज़ कम करी जा सके। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टील सेक्टर। अब हम देखते हैं, अब देखो, ये जो स्टील है ना, ये एक रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट है। इसकी प्रोडक्शन और कंजप्शन हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हम स्टील की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। हमने बोला कि 300 मिलियन टन, अब हम कह रहे हैं 500 मिलियन टन 2034 तक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। कंजप्शन, जैसे पीएम गति शक्ति का जो नेशनल मास्टर प्लान है, उसके अंदर हमने देखा कि हम स्टील की कंजप्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं। ये क्योंकि एक मेजर है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में हो रही है। अगला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हमने पहले ही देखा कि जो स्टील, इंडिया जो है स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, और ये 2% ऑफ इंडिया जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करता है। देखो, 2% आप ऐसे लिंक कर सकते हो, वर्ल्ड की जो स्पेस सेक्टर है वो $550 बिलियन का है, ठीक है। और वहाँ पे भी 2% जो 2% हिस्सा है ना, उसमें भी वर्ल्ड ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, उसमें 2% हिस्सा अपना इंडिया का है, ठीक है। तो 2% याद हो गया आपको, 2% इंडिया की जीडीपी और 2% वो। अब अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये क्या है? स्टील इज अ क्रिटिकल मटेरियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। स्टील से क्या एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर भी है, इफेक्ट ऑफ 6.8x, कि स्टील की अगर 10% से मान लो स्टील की प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक है, तो लगभग 68% से लगभग 70% वो बढ़ा देगा एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो मतलब जो स्टील सेक्टर में हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इसका है 6.8x और आउटपुट मल्टीप्लायर है वो लगभग 1.4x। तो अगर ये नंबर फैक्ट्स याद रहे तो ठीक है, मतलब ये 2% वाला तो खैर याद रह ही जाना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टील को स्पेस से भी रिलेट कर दिया, तो दोनों 2% ही है। हमने स्टील को ऐसे भी रिलेट कर दिया 2% ऑफ इंडिया जीडीपी, और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर भी है, तो दो तो वहीं से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर 6.8%, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी न्यूज़ में है, और जब भी हम इकोनॉमिक्स का आंसर लिखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट उसमें लिख देना बेटर ही है, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया। आईसीएम एसपीएसओ 150 मिलियन टन 140 मिलियन टन लगभग हमारी प्रोडक्शन है। थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 2% ऑफ इंडिया की जीडीपी स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये है नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील, मिशन पूर्वोदय, रिवैम्प्ड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग स्कीम 2.0, स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2019, एनजीएचएम, पैट स्कीम, सीसीटीएस, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा स्टील सेक्टर इन इंडिया हो गया।